भारत सरकार के भूतल परिवहन और नौकायन मंत्री आदरणीय नितिन जी गडकरी, जिन्हें आज धातु रत्न इस पुरस्कार से नवाजा गया और जिनका उल्लेख केवल धातु रत्न नहीं तो विश्व धातु रत्न के रूप में किया गया, ऐसे आदरणीय अनिल अग्रवाल जी, हमारे साथी श्री अरविंद सावंत जी, पराग अड़ोनी जी, जयवंतीबेन मेहता जी, शैना एनसी जी, संजय पांडे जी, बीएमई के चेयरमैन महेंद्र भाई शाह, श्री हेमंत पारेख, श्री विनोद मिश्रा, यहाँ मोहित कंबोज, यहाँ उपस्थित सभी सम्मानीय अतिथिगण और उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले इस सभागार की ओर से और महाराष्ट्र के तमाम नागरिकों की ओर से माननीय अनिल जी अग्रवाल, इनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और उनको बधाई देता हूं। एक व्यक्ति जो 20 साल की उम्र में मुंबई में आता है और जिसे ये भी पता नहीं होता कि जिंदगी उसको किस ओर ले जाएगी, अपनी ताकत पर, अपनी हिम्मत पर, अपने हौसले के भरोसे देश और दुनिया का सबसे बड़ा धातु रत्न बनता है। मैं ऐसा मानता हूं कि ये जर्नी हम सभी के लिए बहुत बहुत इंस्पायरिंग है। और जैसा हम सभी जानते हैं कि पहले नॉन फेरस, फिर फेरस, फिर पेट्रोलियम और धीरे धीरे करते करते सारे कोर सेक्टर में जिन्होंने अपनी साख जमाई, एक एक फैसला लेते गए और उस फैसले को सही साबित जिन्होंने किया, ऐसे अनिल अग्रवाल जी, और केवल एक उद्योजक के रूप में, एक इंडस्ट्रियलिस्ट के रूप में नहीं, अपितु एक व्यक्ति के रूप में भी जिस प्रकार का कार्य उन्होंने किया है, आज जहां एक और उनके उद्योग का विस्तार बढ़ता जा रहा है, वही उनकी सामाजिक सेवा का विस्तार भी उसी तेजी के साथ बढ़ रहा है। और जैसा उन्होंने कहा कि मैं मेरी ही जिंदगी में सामाजिक क्षेत्र में अच्छे काम करना चाहता हूं और जो संपत्ति मैंने हासिल की है, जिस समाज ने मुझे दिया है, उस समाज को मैं वापस करना चाहता हूं। मैं ऐसा मानता हूं ये जो भाव उनमें है ये सचमुच काबिले तारीफ है और शायद यही उनको बड़ा बनाता है, यही उनको एक महान व्यक्ति बनाता है। और इसलिए मैं बीएमई का बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहूँगा कि ऐसे व्यक्ति का उन्होंने आज यहाँ सत्कार किया है कि जिसके ऊपर समूचे भारत देश को गर्व है, फक्र है और भारत की साख को पूरी दुनिया में उन्होंने ऊंचा किया है। आदरणीय नितिन जी ने यहाँ पर देश की अर्थव्यवस्था को किस प्रकार से पटरी पर लाने का प्रयास माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय नितिन जी के नेतृत्व में भारत सरकार लगातार कर रही है, ये हमें बताया। और मैं ऐसा मानता हूँ कि हर दिन परिस्थितियाँ बदल रही है, एक माहौल बदल रहा है। मुझे पिछले कुछ दिनों में माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण कई देशों में जाने का अवसर मिला, आप लोग भी जाते हैं और बदली हुई परिस्थितियां हमको दिखाई पड़ती है। एक समय ऐसा आ गया कि आज से 2-3 साल पहले लोग ये कहते थे कि द इंडिया ग्रोथ स्टोरी इज ओवर, भारत की विकास यात्रा समाप्त हो गई।
लेकिन एक वर्ष में मोदी जी की सरकार ने देश और दुनिया में ऐसी परिस्थिति पैदा कर दी कि अब सारे लोग फिर एक बार ये कहते हैं कि इंडिया इज ऑन ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री, इट इज ऑन राइट पाथ एंड इंडिया विल बिकम द बिगेस्ट इकोनॉमी ऑफ द एंटायर वर्ल्ड। विदेशों में जिस समय मोदी जी जाते हैं, मैंने अक्सर ये देखा है कि एक विश्वास लोगों के मन में वो पैदा कर रहे हैं। और आज मेक इन इंडिया ये जो नारा मोदी जी ने दिया है, इसका कारण है कि हमारे देश में देश की 50% जनसंख्या ये 25 साल के नीचे है और इसलिए एक बड़ा मानव संसाधन इस देश में मौजूद है, जहां एक और दुनिया के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में मानव संसाधन की कमी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आप में से कई लोग आज अलग अलग प्रकार के परिस्थितियों के कारण थोड़ा सा निराशा का स्वर व्यक्त करते हैं, या हमको ये लगता है कि बड़ी कठिनाइयों के दौर से हम गुजर रहे हैं। दोस्तों, कठिनाइयों का दौर जरूर है, लेकिन फजा बदल रही है, परिस्थितियां बदल रही है। आज चाइना जैसा एक देश, जिस देश ने एक प्रकार से फैक्ट्री ऑफ अमेरिका और फिर फैक्ट्री ऑफ वर्ल्ड, इस प्रकार से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एक अपनी साख जमाई, आज उस चाइना की परिस्थिति ऐसी है कि चाइना का भी डेमोग्राफी जो है वो बदल रहा है, लोगों की उम्र बढ़ रही है। वन चाइल्ड नॉर्म के कारण आज वहाँ पर जो युवा शक्ति है उसकी कमी है। मानव संसाधन जिस मात्रा में उपलब्ध होना चाहिए उस मात्रा में उपलब्ध नहीं हो पा रहा, और लोगों का जीवन का स्तर बढ़ने के कारण मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो मानव संसाधन है उसको जिस कॉस्ट पर आज लेना पड़ रहा है उससे मैन्युफैक्चरिंग एफोर्डेबल नहीं रहा है। और इसलिए चाइना भी अब ये जान गया है कि फ्यूचर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इज इंडिया, भारत वो भी ये जानता है, और सारी की सारी चाइनीज कंपनी ये भारत आने के लिए उत्सुक है। और इसलिए आप जर्मनी जाइए, आप जापान जाइए, आप चाइना जाइए, आप स्वीडन जाइए, जिन्होंने मैन्युफैक्चरिंग में अपनी साख बनाई, ये सारे लोग भारत आना चाहते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि फ्यूचर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ये भारत में है। और ऐसे समय हम जो भारतीय हैं ये निराशा से बाहर आए। हम लोग एक ऐसी मानसिकता तैयार करें कि जिस मानसिकता के चलते, जैसे अनिल अग्रवाल जी उस जमाने में मुंबई में आए तब जानते भी नहीं थे कि किस रास्ते जाना है, पर अपने हौसले के भरोसे उन्होंने ये मंजिल पाई है। वही हौसला हम सब लोग अगर रखें तो मैं ऐसा मानता हूं कि केवल मेक इन इंडिया नहीं, मेड बाय इंडियंस, ये भी हम 100% इस देश में कर पाएंगे। और जैसा कि मेक इन इंडिया के साथ साथ हमने नारा दिया है मेक इन महाराष्ट्र का, मैं तो लगातार ये प्रयास करता हूं कि देश और दुनिया में जहां जहां मोदी जी जाकर भारत के लिए सेंटिमेंट तैयार करते हैं, उस सेंटिमेंट को बटोर कर कैसे मैं महाराष्ट्र में लाऊं। मैं सबको जाकर यही कहता हूं कि ये जब मेक इन इंडिया की बात कर रहे हैं तो इंडिया इज महाराष्ट्र, मेक इन इंडिया का अर्थ है मेक इन महाराष्ट्र। आप महाराष्ट्र में आइए, आपके लिए सारी तैयारियां हमने करके रखी है और यहीं सारी आप शुरुआत कीजिए। तो मैं ऐसा मानता हूं कि मेक इन महाराष्ट्र आज मेरे लिए, वैसे पुरस्कार तो आज अनिल जी को मिला है, लेकिन तोहफा उन्होंने मुझे दिया है, क्योंकि आज उन्होंने एक घोषणा की है, सबसे बड़ी फैसिलिटी वो महाराष्ट्र में शुरू करने जा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इससे बड़ा तोहफा आज और क्या प्राप्त हो सकता है। लेकिन केवल इतनी बात उन्होंने नहीं कही, उन्होंने मुझे ये कहा कि यहाँ जितने लोग बैठे हैं बस इनको थोड़ी इंस्पिरेशन की ज़रूरत है, और थोड़ी सी इंस्पिरेशन अगर इनको मिल जाएगी तो इस प्रकार के 100 उद्योग महाराष्ट्र में यहाँ बैठे हुए लोग लगा सकते हैं। ये विश्वास अनिल जी ने मुझे दिया है। और इसलिए मैं आपको अनिल जी ये कहना चाहता हूँ कि निश्चित आप मार्गदर्शन दीजिए। महाराष्ट्र की सरकार उद्योगों के लिए
जिस प्रकार के वातावरण की आवश्यकता है वो निश्चित रूप से तैयार करना चाहती है। मैं आपको कहना चाहता हूं कि हमने सारी चीजें फास्ट ट्रैक पर डाली है। एक जमाना था कि महाराष्ट्र में उद्योग लगाने के लिए MIDC में 76 परमिशंस लेनी पड़ती थी। हमने पिछले 3 महीने में उसको 37 तक नीचे लाया है। इस महीने के अंत तक हम उसको 25 तक नीचे लाएंगे और उसके बाद हम उसको 20 से नीचे लाना चाहते हैं। 37 हमने अचीव किया है, अब थोड़ी सी तकलीफ जा रही है, लेकिन निश्चित रूप से ये सारी परमिशंस को हम नीचे लाकर और 1 महीने में सारी परमिशंस मिलनी चाहिए। IT प्लेटफॉर्म पर वो जानी चाहिए। ह्यूमन इंटरवेंशन जितना उसमें कम हो वो कम होना चाहिए। इस प्रकार की कई चीजें यहाँ पर हमने की है और इसलिए मैं मानता हूँ कि आज महाराष्ट्र एक ऐसा डेस्टिनेशन है जहाँ पर निवेश की सारी संभावनाएं हैं। नितिन जी ने जिसका उल्लेख किया, आज गढ़चिरौली जैसे हमारे इलाके में बहुत बड़े पैमाने पर नेचुरल रिसोर्सेस हैं जिनको हम ट्रैप नहीं कर पाए, लेकिन अभी नितिन जी ने भी उसमें बहुत पहल की है और हम लोग मिलकर ये प्रयास करना चाहते हैं कि जहाँ जहाँ हमारे नेचुरल रिसोर्सेस अवेलेबल है उन नेचुरल रिसोर्सेस को हम लोग इस्तेमाल कर पाए। हम नेचुरल रिसोर्सेस का शोषण नहीं करना चाहते, लेकिन हम नेचुरल रिसोर्सेस का दोहन करना चाहते हैं ताकि उसके माध्यम से हम लोग देश की तरक्की की इस सारी गाथा में, इस यात्रा में एक भागीदारी कर पाए। और इसलिए मुझे लगता है कि आने वाले दिन ये निश्चित रूप से अच्छे दिन है, सुनहरे दिन है और उन दिनों की ओर जाने के लिए अनिल जी जैसे व्यक्तित्व के मार्गदर्शन की हमको आवश्यकता है और वो निश्चित रूप से मिलेगा, ये विश्वास में व्यक्त करता हूँ। फिर एक बार मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर आपको बहुत लंबी उम्र दे, बहुत अच्छा आरोग्य आपको दे और जिस प्रकार से दुनिया में आपने साम्राज्य खड़ा किया है ये साम्राज्य बढ़ता रहे, हमारे देश का नाम बढ़ता रहे और हमारे देश की विकास यात्रा के एक सेनापति के रूप में हम आपको हमेशा देखते रहे। यही आपके प्रति संवेदनाएं व्यक्त करता हूं और बॉम्बे मेटल एक्सचेंज का आभार व्यक्त करते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र।